गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कमलेश गुरबख्शानी आपका आज के इस वेबिनार प्रोस्पेक्टिंग फॉर नॉन मेडिकल बिजनेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो लिखिए क्लियर। दोस्तों, आज के इस वेबिनार में हम सीखने वाले हैं नॉन मेडिकल रूल्स का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और देखेंगे जो चेंजेस आए हैं नॉन मेडिकल रूल्स में उसका फायदा लेके हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। और मेन थिंग है प्रोस्पेक्टिंग। जब तक हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। इस नॉन मेडिकल रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, आज का फोकस यही रहेगा आज के इस वेबिनार में। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में। आज संडे मॉर्निंग सवेरे 11 बजे आप सब काम काज छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो ये दर्शाता है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं और आपने सीखने की आशा है। तो आज जो 90 मिनट हम यहाँ बिताने वाले हैं, आपको इसका पूरा पूरा लाभ होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और मैं सब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभी। सुकुमार, राहुल, लतिन, दर्शना, दीपक, शशिकांत, अतिन, गणेश, बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे और थैंक यू आपका रेस्पॉन्स। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको ग्राउंड रूल्स बताना चाहूंगा जिससे आप इस वेबिनार का सबसे ज्यादा फायदा ले सके। जैसे मैंने पहले कहा था, यह वेबिनार 90 मिनट चलेगा, तो आपको 90 मिनट एंड तक यहाँ बैठना है, क्योंकि एंड में जो ऑफर है वो मैं एंड में देने वाला हूँ आपको। जो अपने वेबिनार फीस भरा हुआ है वो प्रेरणा सब्सक्रिप्शन में आप एडजस्ट करवा सकते हैं, तो आपका ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और दूसरा, अपने नोट पैड्स और पेन्स तैयार रखिए। अगर आपने नोट पैड्स एंड पेन्स लेके नहीं बैठे हैं तो अभी जाइए अपने नोट पैड्स और पेन्स लेके आइए, क्योंकि मैं बहुत सारे नए आइडियाज शेयर करने वाला हूं और एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आपके मन में तीसरा, जो आपके मन में जो भी सवाल आएंगे तो बीच में आप चैट बॉक्स में मत डालिएगा, अपने नोट पैड्स पे सब अपने सवाल लिख लीजिए। वेबिनार के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, आपके जो भी सवाल हैं आप वो टाइम पोस्ट करें और तो मैं आपके हर एक सवाल का सही ठीक जवाब दे पाऊंगा। जितने भी सवाल आएंगे सबका जवाब दूंगा मैं, उसका आप कोई फिक्र मत कीजिए। तो वेबिनार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, शायद पहली बार ये वेबिनार अटेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम कमलेश गुरबख्शानी, लोग मैं कमलेश गुरु के नाम से ही जानते हैं। मैंने LIC ज्वाइन किया था अगस्त 1988 में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, भांडुप ब्रांच, मुंबई डिवीजन 2 में। और जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं मैं, तो मुझे लगा कि मुझे इंश्योरेंस के बारे में कुछ ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपना लाइसेंशिएट कंप्लीट किया, एसोसिएट कंप्लीट किया और पहला डेवलपमेंट ऑफिसर था कंट्री में जिसने CFP सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। तो 2003 से मैं जो छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस बनाता था वो मैं डेवलपमेंट ऑफिसर से शेयर किया करता था। तो धीरे धीरे वो प्रेजेंटेशंस ने एक बुक का रूप धारण कर लिया, जो प्रेरणा बुक, जो आप सब जानते होंगे। प्रेरणा बुक चलता रहा 2019 तक। सन 2019 में जब मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 19 महीने बाकी थे, तो मैंने देखा कि जो एडवाइजर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो छोटी छोटी पॉलिसीज लेके सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ज्यादातर पॉलिसी तो मिनिमम सम एश्योर्ड पे ही बेच के आते हैं। इसका कारण ढूंढने की कोशिश की तो मेन कारण यह है कि उनको पास नॉलेज की काफी कमी थी। वो कस्टमर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, जो कस्टमर उनको देते थे वो लेके आ जाते हैं। तो मैंने अप्रैल 2019 में मैंने VRS लिया एक मिशन के साथ, to enhance the public image of LIC advisors by empowering them with knowledge। और इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने 5 बुक लिखे। प्रेरणा इंडक्शन ट्रेनिंग 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अंडर राइटिंग बुक, एक क्लब मेंबरशिप और एक जीवन उमंग। और इस पेंडेमिक टाइम में मैंने ये सब बुक्स प्रेरणा ई बुक्स ऐप के थ्रू लॉन्च किए, जो आप सब लोगों ने मुझे आशा कि डाउनलोड कर लिया होगा अभी तक।
और जब जीवन उमंग प्लान लॉन्च हुआ था मई 2017 में, तो इसका मैंने काफी गहराई से अभ्यास किया था और वो टाइम मैंने जीवन उमंग बुकलेट रिलीज किया था, क्योंकि लोगों को काफी डाउट्स था बोनस रेट्स के बारे में। तो मैंने स्टडी करके बोनस रेट्स, ये प्लान कैसे सेल करने का है, उसके अलग अलग तरीके बताए थे। बट मैंने देखा कि बुक जो है सफिशिएंट नहीं है, काफी एजेंट्स उसको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने मोबिलिक्स प्रेरणा उमंग ऐप लॉन्च किया अक्टूबर 2021 में। इस ऐप के जरिए, ये एक्सक्लूसिव जीवन उमंग ऐप है जिसमें आप 10 टाइप के प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है 10 टाइप्स के, उस किस तरीके से लोगों तक लेके जाना है, कौन से कंसेप्ट लेके लोगों तक लेके जाना है, उसके लिए मैंने वेबिनार कंडक्ट करने शुरू किए। जीवन उमंग मास्टरी नाम से वेबिनार कंडक्ट करने शुरू किया। पर अभी मैंने ये सब पूरे वेबिनार्स जो है पूरा रिकॉर्ड करके रखा है हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली, जो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है kamleshguru.com पे। जाएंगे तो वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। इसका 199 कॉस्ट है प्लस जीएसटी, और ये आपके लिए लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, आप जब चाहें वो देख सकते हैं। खास बात इस जीवन उमंग मास्टरी की है कि इसमें आपको मालूम पड़ेगा आप मेन जॉब क्या है एडवाइजर का, कौन से मार्केट सेगमेंट में उसको बेचेंगे, कौन सी यूएसपी सेलिंग पॉइंट है जीवन उमंग की, प्रोस्पेक्ट्स को कैसे अप्रोच करेंगे, मिडिल एज जेनजी को प्रेजेंटेशन कैसे करना है प्लेन पेपर पे, 3G प्रेजेंटेशन, मल्टीपल पॉलिसीज का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्शन कैसे ओवरकम कर सकते हैं, पेड अप प्रेजेंटेशन, और एक सर्वे फॉर्म द्वारा हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो ये था जीवन उमंग। फिर अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में मैंने कोर्स लॉन्च किया है एडवाइजर सक्सेस सिस्टम। एडवाइजर सक्सेस सिस्टम जो कोर्स है, खास करके ये ध्यान में रख के मैंने लॉन्च किया है कि एक एडवाइजर को फुल टाइम काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि एलआईसी के ज्यादातर एडवाइजर्स जो है आज की डेट में पार्ट टाइमर्स हैं। करीबन 80 से 90% एडवाइजर्स जो है वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम एडवाइजर्स आज की डेट में काफी रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं मार्केट में। मैंने आपको वीडियो भी भेजा होगा कि व्हाई यू मस्ट वर्क फुल टाइम, आपको फुल टाइम क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि आज की लोगों की डिमांड है कि फुल टाइम एडवाइजर्स को ज्यादा एंटरटेन करते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप जितना जल्दी हो सके पार्ट टाइम छोड़ के आप फुल टाइम आ जाइए, और ये एडवाइजर सक्सेस सिस्टम आपको फुल टाइम एडवाइजर कैसे काम करने का इसमें काफी हेल्प करेगा। इसमें 4 मॉड्यूल्स है। बेसिकली एक लॉन्च ओरिएंटेशन जिसमें वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, कौन सी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आप अपने पास रखेंगे जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो ही आप इस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। दूसरा है फाउंडेशन मॉड्यूल जिसमें इस प्रोफेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। तीसरा है गोल सेटिंग का, कि जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे, आपको कितना इनकम की जरूरत है, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तो आपको कमाना कितना है तो आप कमाएंगे कैसे, उसके तरीके, कमाने के तरीके कैसे जानेंगे। तो तीसरा है गोल सेटिंग का, और लास्ट में है हैबिट्स का। कौन सी हैबिट्स आपको फॉर्म करनी है, क्योंकि जब आप हैबिट फॉर्म करते हैं तो आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, ये इस मॉड्यूल में है। ये मॉड्यूल में ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, कोई लाइव सेशन नहीं है, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। उसका कोर्स फीस है 999 प्लस जीएसटी, और ये आपको 30 दिन में खत्म करना है। जब आप एनरोल करेंगे 30 दिन में आपको खत्म करना है। इसका ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स, जो मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश गुरु पे है। अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं काफी वीडियोस अगले दिनों में पोस्ट करने वाला हूं, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कस्टमर्स को फेस करने के। और मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहां पे भी ये सब अवेलेबल है, kamleshguru.com/allcourse। तो ये थी जानकारी मेरे बारे में और मेरे एप्स और कोर्सेज के बारे में। अभी हम आते हैं आज के टॉपिक, प्रोस्पेक्टिंग फॉर नॉन मेडिकल बिजनेस। नॉन मेडिकल बिजनेस के लिए हम अलग से कैसे, प्रोस्पेक्टिंग तो आप करते होंगे ही, पर एक नॉन मेडिकल बिजनेस को फोकस में रखते हुए हम
प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। आज इस वेबिनार में आप जानेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और बेनिफिट्स क्या है प्रोस्पेक्टिंग का। प्रोस्पेक्टिंग एक एलआईसी एडवाइजर्स के लिए क्यों जरूरी है, नॉन मेडिकल रूल्स की कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। उसके साथ साथ में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करने का, उस नॉन मेडिकल रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बढ़ाएंगे, फोकस्ड प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे नॉन मेडिकल रूल्स के लिए, और अंत में आपको प्रेरणा ई बुक्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, और एंड में आपको जो सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया है वो आपको एकदम एंड में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक जो है आज का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। ये प्रोस्पेक्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग जो है वो एक एडवाइजर का जो है, ले सकते हैं ब्रीदिंग, जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे एक एडवाइजर को सक्सेसफुल होने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दिया, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने आप सेल्स में मास्टर क्यों ना हो, क्लोजिंग में आप मास्टर क्यों नहीं हो, मगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है तो आप जाएंगे किधर। तो मेन थिंग, सेलिंग स्किल्स जरूरी है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए प्रोस्पेक्टिंग। ये आपके सेविंग बैंक के अकाउंट के जैसे है। आप सेविंग बैंक में पैसा डालते हैं और पैसा होगा तो ही विड्रॉ कर पाते हैं ना, बट इसमें एक है, जितना आप डालेंगे उतना विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, बट आपका जो सेल्स अकाउंट है उसमें आपको प्रोस्पेक्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, बट आप सबके सब विड्रॉ नहीं कर सकते, सबके सबको आप कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको प्रोस्पेक्ट ज्यादा डालने होंगे एज कंपेयर टू आपके पास कितने कस्टमर्स, कितने विड्रॉ आप उसमें से कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए। अब देखिए, ये आपका सेल्स फनल है, पर लीड्स, तो आप प्रोस्पेक्ट्स, आपको जितने ज्यादा लीड्स मिले, जितने ज्यादा लीड्स आप डालेंगे, उसमें से फिल्टर होके प्रोस्पेक्ट्स आते हैं जिनको आप प्रेजेंटेशन देते हैं, पर्सनल विजिट करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। उसमें से भी जो आपसे पॉलिसी लेते हैं वो आपके कस्टमर होते हैं। तो जब तक आपका ये ऊपर लीड्स का जो टॉप फनल जो है आपका, उसमें ज्यादा लीड्स नहीं आएंगे, तो प्रोस्पेक्ट्स जो कस्टमर्स है आपके, वो आपके टारगेट के हिसाब से उतने कस्टमर्स आपके नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिट्स क्या है प्रोस्पेक्टिंग के। सबसे पहले जो है आपको ज्यादा चॉइस मिलता है। अगर आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है तो आपके पास चॉइस रहता है आप किसको कॉल करें, किसको कॉल नहीं करें। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कस्टमर्स का रिकॉर्ड्स रख के आप उसमें से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हॉट प्रोस्पेक्ट कौन है, वार्म प्रोस्पेक्ट कौन है और कोल्ड प्रोस्पेक्ट कौन है। जो हॉट प्रोस्पेक्ट है आप उसको सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे, तो आप चांसेस जो हैं आपको कन्वर्शन के बढ़ जाते हैं अगर आप हॉट प्रोस्पेक्ट्स के पास पहले जाते हैं। तो उसका सेग्रीगेशन करके आप प्रायोरिटाइज करके उसके पास जा सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा लिस्ट होगा तो ही। अगर आपके पास लिस्ट ही छोटा है तो आपके पास कंपल्शन हो जाता है कि जितना आपके पास लिस्ट है उसको, जो भी है उसको कांटेक्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिजेक्शंस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप टारगेटेड प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, फिल्टर करके प्रायोरिटाइज करके कॉल करेंगे लोगों को, तो आपके कन्वर्जन्स जो है काफी बढ़ जाएंगे। तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं अगर आपके पास ज्यादा प्रोस्पेक्ट बेस है तो। और दूसरा जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है अगर आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, अगर आपके पास बड़ा लिस्ट है, तो आप ये सोच के नहीं जाते कि
मुझे कैसे भी करके ये पॉलिसी सेल करनी है। आपका फोकस रहता है कि कस्टमर को मैं कैसे अच्छे से अच्छा एडवाइस दूं और कैसे उसको हेल्प करूं उसका प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए। तो उससे आपका सेलिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट छोटा है तो आपका फोकस यही रहता है कि मुझे कैसे भी करके इसको पास जाके ये पॉलिसी बेचनी है। तो आपका जो है फोकस जो है क्लाइंट के बेनिफिट के लिए नहीं रहता, खुद के बेनिफिट के लिए ज्यादा रहता है। और जब आप इन दिस इंटेंशन से जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी कम हो जाता है, और शायद इसकी वजह से आप रिबेट देके भी पॉलिसी सेल क्लोज कर देते हैं। अगर आपके पास ज्यादा प्रोस्पेक्ट है तो आप जो है उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके वैल्यूज हैं, आपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अपने स्ट्रांग बना लिए हैं कि कौन सी भी हालत में मैं रिबेट नहीं दूंगा, तो आप बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। और एक बार आपने ये बिजनेस छोड़ने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आप देखिए आपका ग्रोथ कहां तक जाता है। जब आप बिजनेस छोड़ते हो तो आपका सेल्फ स्टीम काफी बढ़ जाता है। रिबेट की वजह से बोल रहा हूं। अब रिबेट की वजह से अगर बिजनेस छोड़ते हो तो आपका सेल्फ स्टीम काफी बढ़ जाता है, और क्लाइंट जो है, क्लाइंट को लगता है कि आप जो है ना बहुत अच्छे एडवाइजर हो, आप सही एडवाइस देते हो। वो अल्टीमेटली वो शायद वो टाइम पॉलिसी नहीं ले, और घूम फिर के एंड में वो आपके पास जरूर आएगा। ये आप एक्सपीरियंस करके देखिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके जो भी टारगेट हैं वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे अगर आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। तो बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, आप अगर टारगेट बड़ा है तो आप ज्यादा कॉल्स करेंगे, ज्यादा कस्टमर के पास अपॉइंटमेंट्स लेंगे, तो आपका जो भी टारगेट है आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही छोटा है तो थोड़े से रिजेक्शंस मिलने पे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और आपको डिजेक्टेड फील करते हैं, फिर आपको दूसरा कॉल करने की इच्छा ही नहीं होती। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास बड़ा होगा तो आपको लगेगा चलो ये से नहीं और से, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो किसके पास जाना है। तो आपका जो भी टारगेट है आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। और चौथा, आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है अगर आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। अगर आपके पास छोटा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है तो आपको लगेगा मुझे कॉल करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स भी उतने कम मिलेंगे, तो आपके पास जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो आप अनप्रोडक्टिव काम में लगा देते हैं। ब्रांच में जाके बैठना, प्रपोजल फॉर्म भरना, प्रीमियम भरने के कतार में लग जाना, क्लाइंट से सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करके आना और रिसीट पहुंचाना, जो काम एक प्यून कर सकता है वो सब काम करने शुरू कर देते हैं। आपका काम है सिर्फ क्लाइंट, फेस टू फेस क्लाइंट के सामने बैठ के उसको समझाना और पॉलिसी सेल करना। बाकी के काम तो आपका असिस्टेंट कर सकता है। तो इसकी वजह से जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट है जो आपके वर्किंग में काफी काम करता है, बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बहुत इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। तो आप प्रोस्पेक्टिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। मेरा जो कोर्स है एडवाइजर सक्सेस सिस्टम, उसमें पहला हैबिट जो फॉर्म करने का है वो है प्रोस्पेक्टिंग। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। अभी आते हैं हम नॉन मेडिकल रूल्स में जो चेंजेस आए हैं, पहले वो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं नॉन मेडिकल स्कीम्स में। सबसे पहले जो है प्लान ग्रुपिंग जो है वो हटा दिया गया है। पहले क्या था कि कुछ सिलेक्टेड प्लान्स में ज्यादा एसयूसी था। पहले हम लोग काफी प्रॉब्लम्स होते थे कि कौन सा प्लान हम नॉन मेडिकल में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। तो वो सब अब हट गया है। अभी सब प्लान्स में सेम लिमिट्स है, तो आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे एक अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो ग्रुपिंग ऑफ द प्लान्स है जो हट गया है। और दूसरा एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, जिसमें आप 1 करोड़ तक नॉन मेडिकल दे सकते हैं। अगर आप इस पे फोकस करते हैं नॉन मेडिकल प्रेफर्ड पे, जहां 1 करोड़ एसयूसी आप नॉन मेडिकल में दे सकते हैं, तो आपका जो प्रोस्पेक्टिंग आप उसके लिए करेंगे वो
हायर सेगमेंट में होगा। तो इसके लिए आप जो लोअर सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो उसको आपको हायर सेगमेंट में जाने के लिए एक मौका है, एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है आपको कि इस नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्कीम को प्रमोट करके आप हायर सेगमेंट में जाके पॉलिसी बेच सकते हैं। और तीसरा जो है नॉन मेडिकल प्रोफेशनल नॉन मेडिकल स्पेशल में मर्ज किया गया है। पहले नॉन मेडिकल स्पेशल अलग था, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग था और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल एम्प्लॉयड के लिए अलग था। अभी तीनों को मर्ज करके एक नॉन मेडिकल स्पेशल में रखा गया है। तो आपको अगेन वापस अलग अलग कैटेगरी में कितनी लिमिट्स है उसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अभी सिर्फ नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल जनरल, ये 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेडिकल अभी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के लिए अवेलेबल नहीं है। ये और एक अच्छी बात है कि नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ आज की डेट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टैंडर्ड एज प्रूफ पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आराम से मिल जाता है। अगर रूरल एरिया में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नॉन मेडिकल उसका एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ का प्रॉब्लम है, तो आजकल पैन कार्ड तो ऑनलाइन मिल जाता है, तो आपको ज्यादा थोड़ा और एफर्ट लेना पड़ेगा। बट एक बार स्टैंडर्ड एज प्रूफ आ गया तो उनको आप बड़ी पॉलिसी देख सकते हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल में तो रेस्ट्रिक्शन है ही। अब 6 लाख से ज्यादा आप तो इंश्योरेंस दे नहीं सकते नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो इसके लिए आपको जो फोकस जो है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ से हटा के आपको स्टैंडर्ड एज प्रूफ पे ही रखना है, ये प्लान में फोकस करना है। नॉन मेडिकल रूल्स जो क्या है, जो सब स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले नॉन मेडिकल स्कीम्स जो है स्टैंडर्ड लाइफ को ही दिया जाएगा। अगर कोई ओवरवेट है या अंडरवेट है तो उसे नॉन मेडिकल स्कीम में उसको नहीं दिया जाएगा। तो आपको एक ध्यान रखना है कि सब जो आप प्रपोज करेंगे, जैसे जिसको आप मिलने जाएं तो पहले देख लें कि वो नॉन मेडिकल में फिट हो रहा है कि नहीं, तो ही उसको आप नॉन मेडिकल स्कीम के बारे में बताएं। तो डायरेक्टली उसको आप मेडिकल के लिए लेके जाए। दूसरा, नॉन मेडिकल लिमिट्स और बेस्ड ऑन एसयूसी फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पॉलिसीज। ये एसयूसी जो है वो दोनों के लिए रखा गया। अगर पिछले 2 साल में अगर आपने कोई आप पॉलिसी दी है, कोई बड़ी पॉलिसी सेल की है मेडिकल में, तो उसको आप नॉन मेडिकल में उसको अभी नहीं दे सकते, क्योंकि एसयूसी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है एसयूसी का खास। अगर नॉन मेडिकल में आप किसको बता रहे हैं तो उसका पहले एसयूसी चेक कर लीजिए कि आप वो नॉन मेडिकल में जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर उसका कोई पर्सनल हिस्ट्री है, कोई बीमारी है, ऑपरेशन है, एक्सीडेंट है, फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो वो अगेन वापस नॉन मेडिकल में कंसिडर नहीं होता। बट कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है, कुछ 10-11 मेडिकल कंडीशंस है, कुछ वेटिंग पीरियड के बाद आप जो है उसको सिंगल प्रीमियम प्लान है तो उसको नॉन मेडिकल में आप दे सकते हैं। तो जो लिस्ट जो है मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था मैसेज के साथ, उसके एंड में ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस में सिंगल प्रीमियम प्लान्स में आप नॉन मेडिकल दे सकते हैं। अगर एनआरआईएस और एफएनआईएस को आप नॉन मेडिकल देना चाहते हैं तो 2 ही कंडीशन में उनको नॉन मेडिकल मिल सकता है। या तो वो जब इंडिया में विजिट करें, या आप उनके वहां कंट्री में जाते हैं जहां वो काम कर रहे हैं, उस कंट्री में जाके आप जाते हैं तो वहां पे भी आप नॉन मेडिकल में दे सकते हैं। बट यहाँ पे एमएचआर का आपका इश्यू आएगा। अगर आप क्लब मेंबर हैं, आपको एमएचआर का अथॉरिटी है, तो वो लिमिट तक आप उसको वहां पे नॉन मेडिकल दे सकते हैं। बट क्या आपका डेवलपमेंट ऑफिसर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, थ्रू वीडियो कॉल एमएचआर दे सकता है कि नहीं दे सकता, उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अपने ब्रांच मैनेजर को कि क्या हम एमएचआर जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर एनआरआई केसेस में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस दे सकता है क्या। अगर एमईआर कॉल किया गया कुछ एडवर्स फीचर्स की वजह से, अगर मेडिकल
लगता है, वैसे नॉन मेडिकल में जा रहा है, बट कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से नॉन मेडिकल में नहीं जा रहा है, तो उसका मेडिकल करेंगे, तो जो स्पेशल रिपोर्ट्स आएंगे तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। और इसका रिवर्स भी है, अगर प्रपोजल नॉन मेडिकल में जा रहा है बट स्पेशल रिपोर्ट के चार्ट के हिसाब से उसको स्पेशल रिपोर्ट्स लग रहे हैं, तो आपको वो स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं करने हैं, वो केस जो है वो नॉन मेडिकल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है बेसिक रूल्स है नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल स्कीम्स टोटल कितनी है? टोटल 8 नॉन मेडिकल स्कीम्स है। सबसे पहले आता है नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, जो रेजिडेंट इंडियंस और एनआरआईज एंड एफएनआईओस ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज, अगर ग्रुप 5 कंट्रीज में रहते हैं तो ही एनआरआई एंड एफएनआईओस को आप नॉन मेडिकल में दे सकते हैं, और रेजिडेंट इंडियंस को। दूसरा है नॉन मेडिकल स्पेशल, जो रेजिडेंट इंडियंस और एनआरआईज ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज। एफएनआईओस को आप नॉन मेडिकल स्पेशल में नहीं दे सकते, एफएनआईओस को सिर्फ नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ही अलाउड है नॉन मेडिकल में, बट एनआरआईज जो है उनको आप ग्रुप 5 कंट्रीज में उनको आप नॉन मेडिकल स्पेशल में भी दे सकते हैं। थर्ड है नॉन मेडिकल जनरल टू अदर्स। दो कैटेगरी में जो लोग नहीं आते उनको आप नॉन मेडिकल जनरल में दे सकते हैं, इसमें मेजर लिटरेट एंड फीमेल लाइफ्स और लिटरेट हाउसवाइफ्स। मेजर लिटरेट मीन्स पहले जो था थंब इंप्रेशन मेल लाइफ्स अलाउड था नॉन मेडिकल जनरल में, पर अभी उसको हटाया गया है। अभी थंब इंप्रेशन मेल लाइफ हो या फीमेल लाइफ हो, आपको मेडिकल करना है। तो ये एनोमली था मेल और फीमेल लाइफ्स में, उसको हटाया गया है। तो थंब इंप्रेशन अभी नॉन मेडिकल में अलाउड नहीं है। लिटरेट कम से कम उसको साइन करना आना चाहिए। जो रीड एंड राइट जिसको बोलते हैं, लिटरेट उसको बोलते हैं द पर्सन जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। नॉन मेडिकल फॉर मेजर स्टूडेंट्स है 30 साल। नॉन मेडिकल फॉर माइनर लाइफ्स के लिए अलग लिमिट्स है। इसके अलावा नॉन मेडिकल अंडर सिंगल प्रीमियम प्लान्स, सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए एक एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल कैटेगरी है। ये जो इसमें लिमिट्स है वो ये लिमिट्स में जो लोग आते हैं उसके ऊपर है। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में समझिए 1 करोड़ आप दे सकते हैं, और एक्सक्लूसिव नॉन सिंगल प्रीमियम में 15 लाख आप उसको एडिशनल दे सकते हैं। टोटल 1 करोड़ 15 लाख अगर टोटल सिंगल प्रीमियम में है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद है नॉन मेडिकल अंडर स्टैंड अलोन प्लान्स। स्टैंड अलोन प्लान्स मतलब जिसमें एसयूसी कंसिडर नहीं होता। जैसे एक्सक्लूसिव प्लान्स है स्टैंड अलोन, जो नॉन मेडिकल में आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लान्स है जो सिर्फ नॉन मेडिकल में ही मिलते हैं। इस तरीके से 8 कैटेगरीज है नॉन मेडिकल स्कीम्स। देखते हैं सब एक पे एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, रेजिडेंट इंडियंस एंड एनआरआई एंड एफएनआईओस ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज। सबसे पहले आपको देखना है कि उसका इनकम जो है वो 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर इनकम 10 लाख के ऊपर है तो ही उनको नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में दिया जाएगा। तो पहला जो चीज आपको देखनी है कि उसका इनकम 10, ऐसे ही प्रोस्पेक्ट के पास आपको नॉन मेडिकल प्रेफर्ड स्कीम के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी है जिनका इनकम 10 लाख के ऊपर। और मिनिमम अर्निंग पीरियड कितना होना चाहिए? अगर एम्प्लॉयड है, सर्विस में है, तो मिनिमम 3 महीना उसका सर्विस होना चाहिए, और इनकम 10 लाख के ऊपर, वो तो पहला क्राइटेरिया बता दिया मैंने। मिनिमम 3 महीना उनका सर्विस होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, बिजनेस पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड और हैविंग प्रोफेशनल इनकम को मिनिमम 3 साल का उनका अर्निंग पीरियड होना चाहिए। कम से कम वो 3 साल से उनका इनकम 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। हर साल उनका 10 लाख के ऊपर इनकम होना चाहिए पिछले 3 साल। ऐसे ही लोग जो है नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इनकम, रेंटल इनकम, पेंशन इनकम और इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 10 लाख की जो लिमिट है उसमें काउंट नहीं होगा। अगर जिसको ये इनकम है, ये मिला के 10 लाख है, तो वो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में क्वालिफाई नहीं होगा। अर्नड इनकम, उसका बिजनेस इनकम जो है वो 10 लाख के ऊपर होना चाहिए।
क्या क्या इनकम प्रूफ आपको देने पड़ेंगे नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में क्वालिफाई करने के लिए? सबसे पहले अगर 25 लाख तक टोटल इंश्योरेंस होता है, मतलब अभी तक जिसने हमने 25 लाख तक करंट प्रपोजल मिला के पिछली पॉलिसीज का एक्चुअल सम एश्योर्ड और करंट पॉलिसीज का एक्चुअल सम एश्योर्ड मिला के 25 लाख के अंदर है, तो उसको कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर 25 लाख के ऊपर है एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना है प्लस बैंक स्टेटमेंट देना है जिसमें लास्ट 3 महीने का उसका सैलरी क्रेडिट हुआ हो। अगर वो नहीं है तो लेटेस्ट फॉर्म 16, पिछले साल का फॉर्म 16 देंगे तो भी चलेगा, या पिछले साल का आईटी रिटर्न विथ कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम इसके लिए, ये चेक करने के लिए कि उसके पास जो है, जो इनकम है वो सैलरीड इनकम ही है, बाकी इंटरेस्ट इनकम वो उसमें काउंट नहीं होता। वैसे ही 25 लाख के ऊपर बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स के लिए पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न विथ कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम कंपलसरी। तो ये हो गया आपका इनकम प्रूफ। क्या इनकम प्रूफ आपको लगेगा नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में प्रपोजल देने के लिए? ये लिमिट्स है नॉन मेडिकल प्रिफर्ड के। 18 से 35 साल आप 1 करोड़ दे सकते हैं, 36 से 35 साल की एज में 50 लाख दे सकते हैं, 46 और 50 के लिए 20 लाख दे सकते हैं। और ये प्लान्स अवेलेबल में इसमें टर्म राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी इंक्लूडेड है। अगर टर्म राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट दे रहे हैं आप, तो वो भी आप नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में दे सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या होना है? रेजिडेंट इंडियंस जो है या तो सर्विस में होने चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, या खुद का एक बिजनेस एंटिटी है उनके पास, या प्रोफेशनल इनकम। मतलब सब एवरीबॉडी इज कवर्ड, जो भी लोग हैं जिनका इनकम है वो सब कवर्ड है। एनआरआई एंड एफएनआई ग्रुप 5 कंट्रीज का नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में आने के लिए या तो वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेड फर्म में काम करने चाहिए, या वो प्रोफेशनल इनकम उनके पास होना चाहिए। ये शुड बी अ प्रोफेशनल रेप्यूटेड। अभी जो भी एनआरआई जाते हैं बाहर, तो डेफिनेटली काम करने के लिए रेप्यूटेड फर्म में ही जाएंगे, तो बाय थिंक बाय डिफॉल्ट वो लोग नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में क्वालिफाई होते हैं। और जो भी जाते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उनके पास, तो ऑटोमेटिकली वो नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि दुबई में 30-30% लोग तो इंडियंस है, तो बहुत बड़ा मार्केट है नॉन मेडिकल का। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड जब वो इंडिया में आ रहे हैं, तो आप उनको कैनवास कर सकते हैं, जो आप प्रपोजल आसानी से कंप्लीट हो जाए। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या प्रोफेशनल होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया आपको, 2 क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखनी है, एक 10 लाख के ऊपर इनकम, और दूसरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट या उसके ऊपर, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कौन कौन लोग आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं कैटेगरी अलग अलग करके बता रहा हूं जिससे आपको ध्यान में आए कि आपको, मैं जैसे कहा था, आपको 24 आवर्स आपके आंख और कान खुले रखने हैं। जहां पे भी आप जाते हैं आपको देखना है कि आपका कहां पे प्रोस्पेक्ट है। आप जा रहे हैं रास्ते से, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड दिख दिया, आजकल नंबर तो सब लिखते हैं, नंबर नोट कर लिया, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं। अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। अभी क्लैरिफाई किया गया है कि डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल है अंडर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो एक और स्कोप आपके लिए बढ़ गया है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स, उनको आप नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में दे सकते हैं। जैसा है आर्किटेक्ट्स एंड एक्चुअरीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स with qualifications such as MBA, post graduation diploma and MIM, Master in Industrial Management. Again,
एक्सेट्रा है, तो एक्सेट्रा का स्कोप काफी बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहां पे आपको प्रोस्पेक्ट्स हैं। डाटा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, अगेन डॉक्टर्स एंड लॉयर्स आपको काफी मिल जाएंगे। टीचर्स, B.Ed डिग्रीज, लेक्चरर्स, एंड आप खुद, अगर आपका इनकम, आप ग्रेजुएट हैं और 10 लाख के ऊपर आपका इनकम है और आपको 5 साल एजेंसी हो चुका है, तो आप भी क्वालिफाई करते हैं नॉन मेडिकल प्रेफर्ड के। तो एक अगेन आता है, अभी प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे करें फॉर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड। सबसे पहले आप काम कीजिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है और क्लाइंट लिस्ट आपका जो है उसको आप चेक कीजिए, और एक अलग से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए आप एक्सेल शीट में। कैटेगरी वाइज में आपको दिखाता हूं कि एक्सेल शीट आपको कैसे बनाना है। एक प्लेन एक्सेल शीट आप ओपन कीजिए, और हेडिंग दीजिए आपका नेम, मोबाइल नंबर एंड लोकेशन। पहला जो है टैब आपका होगा एम्प्लॉयड पीपल का। तो आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग क्वालिफाई होते हैं इस नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में, उनका नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरा टैब बनाएंगे बिजनेस पर्सन, नेम, मोबाइल नंबर एंड लोकेशन। तीसरा टैब सेल्फ एम्प्लॉयड का। चौथा टैब प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल्स में आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में वो क्वालिफाई करता है। लास्ट टैब आप बनाएंगे NRI एंड FNI का। उसमें आप नेम, मोबाइल नंबर, कौन सी कंट्री में है और कौन सी ग्रुप कंट्री में है। अगर ग्रुप 5 में है तो ही क्वालिफाई होगा, तो आप ग्रुप कंट्री भी आप उसके साथ लिख के प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। एक बार आपका ये एक्सेल शीट में प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन गया, तो आप टारगेटेड टारगेटिंग कॉल कर सकते हैं। उनको आप लिख सकते हैं कि साहब, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए LIC ने आपको ऑनर करने के लिए एक खास नॉन मेडिकल स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें आप अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस नॉन मेडिकल में ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। बगैर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन किए हुए आप अपना चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग का आप प्रोविजन कर सकते हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं आप अपने चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट इनकम के बारे में, तो नीचे कॉल कीजिए। ये मत लिखिएगा कि नॉन मेडिकल स्पेशल में लेने के लिए मुझे कॉल कीजिए या नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में पॉलिसी लेने के लिए कॉल कीजिए। उसको आपके नॉन मेडिकल स्कीम में कोई लगाव नहीं है। आपको उनको ये बताना है ये नॉन मेडिकल स्पेशल स्कीम की वजह से आप उनकी जो प्लानिंग है, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्रोविजन, फैमिली इनकम या रिटायरमेंट इनकम सबसे ज्यादा लोग आजकल वरीड है अपने रिटायरमेंट इनकम के लिए। अगर आप रिटायरमेंट इनकम पे फोकस करते हैं, सिर्फ रिटायरमेंट इनकम पे, तो आप एक पॉलिसी में MDRT कर सकते हैं। इतना स्कोप है रिटायरमेंट इनकम का, दैट मीन्स जीवन उमंग प्लान का। तो खास करके अभी जो प्रेफर्ड नॉन मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको रिटायरमेंट इनकम की काफी जरूरत है। तो ये प्लान लेके जाके उनको ये बोल के कि आप आसानी से आपको प्लान मिल जाएगा, तो आपका कन्वर्जन रेट जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अचानक सब कुछ आसान हो जाएगा और आप आसानी से बेच पाएंगे। इंश्योरेंस सबसे टफेस्ट सेलिंग जॉब है और टफेस्ट सेलिंग जॉब रहेगा ही।
बट आपको रिजल्ट्स थोड़े आपके इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से जाते हैं। दूसरा, आप सर्च इंजन का फायदा ले सकते हैं। आप गूगल में जाके टाइप करेंगे डॉक्टर्स नियर मी, या अपने एरिया का नाम दीजिए, डॉक्टर इन से पर्टिकुलरली मुलुंड, घाटकोपर या रायपुर, चेन्नई, बेंगलोर, वॉटर जो भी आपका सिटी है, वो आप डालेंगे डॉक्टर्स इन दैट एरिया, तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। जस्ट डायल में जाएंगे तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। फिर उनको आप मैसेज भेज के उनको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, लॉयर्स एसोसिएशन है, आर्किटेक्ट्स के एसोसिएशन है, वो अपनी डायरेक्टरीज प्रिंट करते हैं रेगुलर। उस डायरेक्टरीज में से आप अपने एरिया के कौन से लोग हैं उनको आप लिस्ट बना सकते हैं। बिजनेस डायरेक्टरीज, कोई इंडस्ट्रियल एरियाज में बिजनेस डायरेक्टरीज निकलती हैं, येलो पेजेस, और काफी बहुत सारे हैं जो पब्लिश होते हैं। पर्टिकुलर एरिया के भी डायरेक्टरीज होती हैं। सबसे पहले आप कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वहां पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं आजकल, वहां पे आइडेंटिटी, अभी स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स कॉलेज का इनकम, आज सबका इनकम 1 लाख के करीब है। वो सब नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में क्वालिफाई होते हैं। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स है, ऑफ कोर्स आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्टर्स वहां पे हैं। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे जाके, तो आपको काफी प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको घर पे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग आप सर्च इंजन से कर सकते हैं, बट बाकी आपको बाहर जाना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले ही कहा था, प्रोस्पेक्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस। जब आप किससे रेफरेंस मांगते हैं तो उनको आप रेफरेंस देने के लिए, हेल्प के लिए आप उसको पूछ सकते हैं कि सब आप मुझे, आप जान सकते, आपकी जानकारी में आपके डॉक्टर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके होंगे, आपके लॉयर्स होंगे, आपके बच्चे के टीचर्स जो हैं, या आपके खुद के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स पहचान के होंगे, उनका आप मुझे रेफरेंस दीजिए। तो ये बोल नहीं सकता कि मेरे पास नहीं है कोई, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो रेफरेंस के लिए अगर आप टारगेटेड रेफरेंस मांगेंगे तो आपको रेफरेंस मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाना है, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट स्कीम आता है नॉन मेडिकल स्पेशल। अगेन रेजिडेंट इंडियंस और सिर्फ एनआरआईएस ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। और मिनिमम इनकम और अर्निंग पीरियड कितना होना चाहिए? रेजिडेंट इंडियंस जो है, एम्प्लॉयड है, उनका मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस 3 महीना होना चाहिए और एनुअल इनकम 2.5 लाख होना चाहिए। पहले जो यहाँ था, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस नॉन मेडिकल स्पेशल में 1 साल का हुआ करता था। अगर नॉन मेडिकल में स्पेशल में क्वालिफाई करना है तो 1 साल का सर्विस कंपलसरी था। पर आजकल के लोग जो हैं, जो नई नई कंपनी चेंज करते रहते हैं, तो शायद उनका 1 साल का सर्विस नहीं हुआ हो नई कंपनी में। तो अभी 3 महीना भी हो गया है तो भी वो क्वालिफाई करते हैं नॉन मेडिकल स्पेशल में, प्रोवाइडेड उनका इनकम जो है 2.5 लाख के ऊपर है। आई थिंक आजकल मिनिमम इनकम जो है वो 2.5 लाख। आपका जो प्रोस्पेक्टिंग है वो भी आपका जो है मिनिमम वैसे लोगों के पास ही आपको जाना है जिनका इनकम 2.5 लाख रुपए है। अगर आप लोगों के पास जाते हैं जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है, तो ऐसे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही कम रहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम ही रहता है, वो शायद इंश्योरेंस अफोर्ड ही नहीं कर पाते। वो आपको बिठाएंगे, सब कुछ सुनेंगे आपका, बट आपको पॉलिसी नहीं देंगे। तो आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप निकाल दीजिए जिनका इनकम जो है वो 20,000 से कम है, 20 या 25,000 से कम है। वो आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। आप वहां पे जाके आपका टाइम वेस्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपका पीछा छुड़ाने के लिए वो आपसे एक आधार स्तंभ, आधारशिला ले लेते हैं और आप खुश हो जाते हैं।
ये वहां पे आपको फोकस, प्लीज मैंने आपसे कहा था, अभी मैं चैट बंद कर देता हूं, प्लीज आप चैट में कुछ मत लिखिए अभी। जो भी आपके पास सवाल है वो आप एंड में पूछिए। तो यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम आपका जो टिकट साइज है वो 2,500 पर मंथ होना चाहिए। 2,500 पर मंथ क्यों होना चाहिए? क्योंकि एलआईसी का जो नया प्लान आया है उसमें मिनिमम प्रीमियम 30,000 है, धन संचय। तो एलआईसी भी चाहती है कि आप जो है मिनिमम पॉलिसीज 30,000 प्रीमियम का कम से कम फोकस करें, तो ही आपका इनकम बढ़ सकता है। एनआरआईज और ग्रुप 5 कंट्रीज में जो एम्प्लॉयड है उनका लेंथ ऑफ सर्विस 1 साल होना चाहिए और एनुअल इनकम 2.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। प्रोफेशनल्स जिनका प्रोफेशनल इनकम है उनको मिनिमम 3 साल का अर्निंग पीरियड होना चाहिए, पर जिनका एज 35 तक है उनका 1 साल का भी अगर प्रोफेशनल इनकम है तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो पहले सबके लिए 1 साल था, और अब एज 35 तक सिर्फ 1 साल का इनकम चलेगा। अगर एज 35 के ऊपर है तो कम से कम आपको 3 साल का इनकम, 3 साल का स्टैंडिंग होना जरूरी है, और एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख के ऊपर होना जरूरी है। तो आई थिंक इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 35 के ऊपर है, उनका अर्निंग डेफिनेटली 3 साल के ऊपर होगा ही। उसके बाद बिजनेस पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनका मिनिमम 3 साल का अर्निंग होना चाहिए, और उनका अर्न इनकम जो है 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। आप कहेंगे ये तो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में भी सेम कंडीशन है, बट उसमें क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन था, और अगर ग्रेजुएशन से कम है तो वो नॉन मेडिकल स्पेशल में आ जाएंगे। उनको नॉन मेडिकल स्पेशल में देंगे जो उनका इनकम 10 लाख के ऊपर है, और नॉन ग्रेजुएट है मिनिमम एसएससी चाहिए, और अगर ग्रेजुएट्स है तो वो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में जाएगा। इनकम प्रूफ अगेन 25 लाख टोटल टीआरए, ऐसे तक कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर 25 लाख के ऊपर है और एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी क्रेडिट लास्ट 3 महीने का, या लेटेस्ट फॉर्म 16, या आईटी रिटर्न्स विद कॉम्पिटेंस, सेम जो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में था वही है। प्रोफेशनल्स के लिए आईटी रिटर्न्स 3 साल का, या अगर 35 साल के एज के नीचे है तो 1 साल का आईटी रिटर्न्स विद कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम देना है। बिजनेस पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगेन 3 साल का रिटर्न्स विद कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, और एनआरआईज ग्रुप 5 कंट्रीज के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग सैलरी क्रेडिट फॉर लास्ट 3 महीने का उसका बैंक का क्रेडिट स्टेटमेंट जहां पर उसका सैलरी क्रेडिट हुआ हो, या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विथ सैलरी सर्टिफिकेट। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो एम्प्लॉयर से आप सैलरी सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि पिछले साल में, लास्ट ईयर में उनका कितना इनकम हुआ है, या लेटेस्ट आईटी रिटर्न्स विद कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो ये इनकम प्रूफ है, पर 25 लाख टीआरए से तक कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है कोई भी कैटेगरी में। अगेन एग्रीकल्चरल इनकम, रेंटल, पेंशन इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कंसिडर नहीं होगा। ये इनकम कंसिडर नहीं होता है सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए। काफी लोगों को लगेगा कि ये इनकम जो है हम कंसिडर क्यों नहीं होता। अगर ये इनकम से आपको कंसिडर करवाना है तो आपको मेडिकल में प्रपोजल देना है, फर्क इतना ही है। और ये इनकम कंसिडर होता है टोटल इंश्योरेंस के लिए अंडर मेडिकल। नॉन मेडिकल स्पेशल के लिमिट्स जो है 18 से 35 50 लाख है, 36 से 45 तक 30 लाख है, और 46 से 50 तक 15 लाख है। इसमें भी टर्म राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप दे सकते हैं नॉन मेडिकल। इसमें कौन सी कैटेगरीज के लोग आते हैं?
एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल्स विथ लेंथ ऑफ सर्विस नॉट लेस देन 3 months, वो मैंने पहले ही बताया, 3 महीना मिनिमम सर्विस होना चाहिए, एंड मस्ट बी लिटरेट। अगेन यहां पे पहले ओल्ड नॉन मेडिकल स्पेशल में फीमेल लाइफ्स को जो है कंपलसरी एसएससी पास होना जरूरी था, पर अभी यहां पे ये न्यू स्कीम में वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हटाया गया है। जो एनोमली था मेल और फीमेल्स का, उसको हटाया है। बोथ आर इक्वल, अगर दोनों लिटरेट हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट, दे क्वालिफाई अंडर नॉन मेडिकल स्पेशल, एंड हैविंग एनुअल सैलरी ऑफ 2.5 lakhs, एंड जो काम करते हैं गवर्नमेंट एंड क्वाजी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट एंड क्वाजी गवर्नमेंट की जो स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनके लिए, जो भी सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरीज के कॉर्पोरेशंस और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। जो भी लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन कहां पे भी काम करते हैं वो नॉन मेडिकल स्पेशल में आ जाते हैं। उसके बाद जो है रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सच एज स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। अभी रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन कहां आता है? बहुत से आपको प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे आप नॉन मेडिकल स्पेशल जाके दे सकते हैं। उसके कंडीशंस क्या है मैं बताता हूं आप, पहले आप ये कैटेगरीज देख लीजिए। उसके बाद है कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैविंग एनी पीएनजीएस स्कीम ऑफ एलआईसी provided the proponent is under coverage of the scheme and having taxable income। एलआईसी की ग्रुप स्कीम्स, एलआईसी की कोई भी ग्रुप स्कीम अगर किसी कंपनी ने ली है और वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका इनकम टैक्सेबल है और वो ग्रुप स्कीम में उसका कवर है, ये दो क्राइटेरिया है। एक तो उसका इनकम टैक्सेबल होना चाहिए, मतलब 2.5 लाख के ऊपर उसका इनकम होना चाहिए, और दूसरा वो जो ग्रुप स्कीम है वो कंपनी में वो उसका मेंबर होना जरूरी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाके आप नॉन मेडिकल स्पेशल में प्रपोजल्स दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में किसका भी आप नॉन मेडिकल में प्रपोजल दे सकते हैं, नॉन मेडिकल स्पेशल में। तो इसके प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको एक काम करना है, आप अपने यूनिट के, अपनी एरिया के पीएनजीएस में जाइए, वहां से लिस्ट लीजिए कि कौन सी कंपनी में उन्होंने पीएनजीएस स्कीम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो कंपनी में जाके आप वहां के एचआर हेड को मिल सकते हैं या जो भी उनका देखता है वहां पे जो ओनर है उसको मिल सकते हैं। उनको जाके बोलेंगे सर आपकी पीएनजीएस स्कीम आपने लिया है हमसे एलआईसी से, तो हम आपके एम्प्लॉइज को एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट देना चाहते हैं। उनको हम 50 लाख तक नॉन मेडिकल में इंश्योरेंस दे सकते हैं, जिनसे वो अपना रिटायरमेंट इनकम का प्रोविजन आसानी से कर सकते हैं। तो सर आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं आपके एम्प्लॉइज को ये प्रेजेंटेशन दे सकता हूं कि वो अपनी लाइफ लॉन्ग इनकम का कैसे प्रोविजन कर सकते हैं। तैयार होगा नहीं होगा, बट अब जाएंगे तो तैयार होगा, वैसे नहीं जाएंगे तो वैसे भी ना ही है, जाने में कुछ खर्चा नहीं है। हो सकता है एम्प्लॉयर खुद इंप्रेस हो जाए आपसे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कीजिए अपनी एरिया में जिनके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। अगर जिनके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वो ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम उनको कंपलसरी है। ग्रेच्युटी स्कीम एम्प्लॉयज के लिए लाना बहुत जरूरी है जिनके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो उनको जाके बोल सकते हैं सर आपको तो ग्रेच्युटी स्कीम तो आपको एम्प्लॉयज के लिए बनाना है ही, तो हमारे पास ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम है जिससे आपको आसानी से आप वो प्रोविजन कर सकते हैं। सर आपको इंटरेस्ट है तो मैं अपने ऑफिसर्स को लेके आता हूं, वो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे पीएनजीएस ये ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम के बारे में। वो हाँ बोलेगा तो उनसे एक लेटर ले लीजिए कि वो आपके थ्रू ये ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।
वो लेटर लेके आप अपने पीएनजीएस यूनिट में जाइए, बाकी का काम वो हैंडल कर लेंगे। आपको एक चीज करना है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आपको वहां लिस्ट लाना है जो लोग उसमें इनरोल करना चाहते हैं, तो आपके पास सबका लिस्ट मिल जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि 2.5 लाख के ऊपर इनकम किनका है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। 2.5 लाख के नीचे है तो भी तो आप, मैंने कहा था उनका प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होना चाहिए, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स है ही नहीं इंश्योरेंस के। तो इस तरीके से आप अपना फोकस्ड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं नॉन मेडिकल स्पेशल के लिए। हो सकता है इसमें से काफी लोग नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में भी क्वालिफाई हो जाए, जिनका इनकम 10 लाख के ऊपर हो। कंपनीज लिस्टेड एट एनी नेशनल और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगेन आपको स्टडी करना है कि आपके एरिया में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। तो इस तरीके से आप ये सब का फायदा, बट ये तीनों कैटेगरी में कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये अंडरटेकिंग्स, फर्म्स, कंपनीज, स्कूल, कॉलेजेस जो प्राइवेट है, उनमें कौन सी चीजें जरूरी है। एक तो उनका प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होना जरूरी है, या एक 10 नंबर भी कंपनी को होना जरूरी है। 10 नंबर जो हो टीडीएस के लिए लगता है, ये दो चीजें होना जरूरी है। तो अगर आपका फॉर्म 16 देते हैं आप, तो फॉर्म 16 में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएगी, पीएफ डिडक्शन भी मिल जाएगा एम्प्लॉय का, और 10 नंबर भी एम्प्लॉयर का वो फॉर्म 16 में आ जाता है। दूसरा, मेंटेनिंग प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स, और तीसरा 3 साल से वो कंपनी वहां होनी चाहिए, उसके आपको एविडेंस उसको देना पड़े। तो ये 4 चीजें हैं, पीएफ डिडक्शन, 10 नंबर, मेंटेनिंग प्रॉपर लीव रिकॉर्ड। आप कंपनी से लेटर ले सकते हैं कि वो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखते हैं, रेगुलरली एम्प्लॉयज का लीव रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, और उनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है। अगर ऐसा करते हैं तो आप जो है वो कंपनी में नॉन मेडिकल स्पेशल दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ आपको ही मालूम है। कोई भी कंपनी में आप पीएनजीएस स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं या नॉन मेडिकल स्पेशल को क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई कंपनी, तो आपको एकदम, आप ही एक ऐसे एजेंट हो जिनको मालूम है। बाकी के आपके जो एडवाइजर्स हैं उनको मालूम नहीं रहेगा कि यहाँ पे नॉन मेडिकल स्पेशल दे सकते। एक एडवांटेज आपको ये भी है। अगेन इसमें प्रोफेशनल्स आते हैं। एक तो हो गया एम्प्लॉयड नॉन मेडिकल स्पेशल में, और दूसरा है प्रोफेशनल्स। मैंने कहा था कि जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल स्कीम था उसको मर्ज किया गया है नॉन मेडिकल स्पेशल में। तो प्रोफेशनल्स कैटेगरी जो है इसमें, उसमें जो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में थे वही है सेम। तो इसका प्रोस्पेक्टिंग भी आपको उसी तरीके से नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में जैसे मैंने बताया था वैसे ही एक सेपरेट लिस्ट बना के आप उनका प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग सेम रहेगा। अगर उनका इनकम 10 लाख से कम है, प्रोफेशनल्स का इनकम 10 लाख से कम है, तो नॉन मेडिकल स्पेशल में आएंगे। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में आएंगे। ये सिर्फ चीज आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्कीम था वो भी इसमें मर्ज किया गया है। इसमें नॉन ग्रेजुएट जो है, बट मिनिमम एसएससी होना जरूरी है और इनकम 10 लाख के ऊपर है। नॉन ग्रेजुएट्स नॉन मेडिकल स्पेशल में आएंगे, ग्रेजुएट्स एंड अबव नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में जाएंगे। काफी सिंप्लीफिकेशन किया गया है रूल्स का, जैसे आपको बिजनेस, नॉन मेडिकल में बिजनेस सेल करने में काफी आसानी। इन प्रोस्पेक्टिंग फॉर एनएमएस आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप चेक कीजिए, जिनको आपने पहले इंश्योरेंस दिया है जो नॉन मेडिकल स्पेशल में थे, तो हो सकता है काफी लोग आपके नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में क्वालिफाई हो गए हो, उनको वहां रखना है। यहाँ आपके जो नॉन मेडिकल जनरल की जो लिस्ट है वो नॉन मेडिकल स्पेशल में क्वालिफाई हो सकते हैं। इस तरीके से जो आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाएंगे वो
नॉन मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से आप अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे तो आप कैनवासिंग करते समय आपको आसानी होगी। से गूगल सर्च, डायरेक्टरीज, बिजनेस डायरेक्टरीज, रेफरल्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशंस, ये सब यूज करके आप अपना नॉन मेडिकल स्पेशल का जो प्रोस्पेक्टिंग है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्कीम है नॉन मेडिकल जनरल। तो पहले आप सबकी जानकारी है ही, अगेन रिपीट करता हूं, नॉन मेडिकल मेल्स भी जो है वो लिटरेट होने चाहिए, थंब इंप्रेशन अलाउड नहीं है, ये सिर्फ चेंज हुआ है इसमें, और बाकी के जो है वो सब सेम है। 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख और प्लान कैटेगरीज मर्ज हो गए, प्लान ग्रुपिंग मर्ज हो गए। उसके बाद है नॉन मेडिकल फॉर मेजर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। अगर कोई मेजर स्टूडेंट्स एनआरआई है तो उनको आप नॉन मेडिकल में नहीं दे सकते। तो मेजर स्टूडेंट्स एज 18 to 30 के बीच में 30 लाख तक ये प्लान्स के अंडर आप उनको नॉन मेडिकल में दे सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना जरूरी है, यहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो पढ़ रहा है। एक डिक्लेरेशन आपको लगेगा पेरेंट्स का और स्टूडेंट का कि वो रेगुलरली कॉलेज अटेंड कर रहा है, पिछले का पासिंग सर्टिफिकेट या एग्जाम में अपीयर हुआ है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, और 50 लाख तक कोई मैचिंग इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है मेजर स्टूडेंट्स के लिए। जो 30 लाख नॉन मेडिकल में है तो उसके लिए आपको मैचिंग इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। जैसे ही माइनर लाइफ 0 to 9 40 लाख, 10 से 17 15 लाख दे सकते हैं, ये प्लान्स अवेलेबल है। यहां पे भी 25 लाख एसयूसी तक पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है अगर विदाउट पीडब्ल्यूबी दे रहे हैं तो। अगर विथ पीडब्ल्यूबी दे रहे हैं तो 50 लाख एसयूसी तक आपको नॉन मेडिकल में आप दे सकते हैं बच्चे। के बाद एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल आता है सिंगल प्रीमियम प्लान्स में। आज की डेट में जो प्लान्स अवेलेबल है नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम, ये एक्सक्लूसिव है ओवर एंड अबव अदर कैटेगरीज। अगर नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में 1 करोड़ है और यहाँ पे 18 से 35 15 लाख है तो 1 करोड़ 15 लाख आप नॉन मेडिकल में दे सकते हैं। प्लान है 917, 849 ऑप्शन 1 में, 863 सिंगल प्रीमियम और 865 ऑप्शन सी। आज की डेट ये 4 प्लान है नॉन मेडिकल एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल अंडर सिंगल प्रीमियम, और 849 ऑप्शन 2 में उसके लिमिट्स कम है। तो ये हो गया नॉन मेडिकल अंडर सिंगल प्रीमियम प्लान। के बाद है नॉन मेडिकल स्टैंड अलोन नॉन मेडिकल प्लान। जो प्लान्स एसयूसी में कंसिडर नहीं होते हैं, ये नॉन मेडिकल में अगर लिमिट्स के अंडर है तो ये नॉन मेडिकल में ही जाएगा, भले पिछले साल या पिछले महीने में आपने उसको 10-20 करोड़ का पॉलिसी दिया है तो भी ये नॉन मेडिकल में जा सकता है। यह है बीमा बचत। नॉन मेडिकल प्रोफेशनल, स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल और मेजर स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं उनको आप दे सकते हैं 18 से 35 और 36 से 50। ये भी जो है वो ओवर एंड अबव अदर स्कीम्स है। अंडर 935 एंडोमेंट प्लस। एंडोमेंट प्लस में भी 18 से 35 साल के लिए सिर्फ वन टाइम, सिर्फ एक बार 5 लाख तक स्टैंड अलोन लिमिट है अंडर 935। इसके बाद है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये भी स्टैंड अलोन है, ये भी एसयूसी में काउंट नहीं होगा। इवन जो करंट प्रपोजल आप दे रहे हैं उसके एसयूसी में भी काउंट नहीं होगा। 18 से 35, 46 से 45 15 लाख, 10 लाख, 2 लाख, मेजर स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख है। और सिमिलरली आरोग्य रक्षक के लिए भी स्टैंड अलोन है, इसके ये लिमिट्स है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान्स है जिसमें सिर्फ नॉन मेडिकल में कंसिडर होते हैं, जैसे बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लान्स आधार स्तंभ और आधारशिला, एन्युटी प्लान्स और कैंसर कवर। ये जो लिमिट्स है 943, 44 का कंबाइंड लिमिट है। वैसे एसयूसी भी
कंबाइंड है। अगर आपने किसको 843 में 3 लाख दिया है तो एक 943 उनको आप नहीं दे सकते। तो ये लिमिट्स है टोटल अंडर 943 44, और इसमें आप नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, यही एक प्लान है जिसमें आप नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में भी नॉन मेडिकल दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। लास्ट टॉपिक अभी का बाकी है, तो मैं बताता हूं प्रेरणा ई बुक्स के बारे में। प्रेरणा ई बुक्स जो है 2 साल हो गए लॉन्च किए। ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम जून 20 में मैंने ये लॉन्च किया था। इसमें 2 ऑप्शन, 2 कैटेगरी से, एक फ्री बुक्स है और एक सब्सक्रिप्शन बुक्स। फ्री बुक्स में जो है 5 बुक्स हैं, उसमें आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल और बोनस चार्ट पहला बुक है, जिसमें आपको कोई भी प्लान के पिछले 35 साल के बोनस चार्ट्स मिल जाएंगे। फिर दूसरा है एनबी फॉर्म्स, तीसरा है पीएस और क्लेम फॉर्म्स। जो भी न्यू बिजनेस के लिए फॉर्म्स लगते हैं, पीएस और क्लेम्स के फॉर्म्स है, वो आपको मिल जाएंगे। आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा बुक है आर्काइव्स। अप्रैल 2003 के बाद जो भी प्लान विड्रॉ हुए हैं, वो प्लान्स के अंडर कंडीशंस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं उस प्लान्स के, उसका पूरा प्रेजेंटेशन है, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन में बनाता हूं, प्रेरणा प्रेजेंटेशन 1 पेज, जो सब विड्रॉन प्लान के आपको मिल जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उसकी कोई पुरानी पॉलिसी रहेगी तो उसके बेनिफिट्स आप पूछते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लोगों ने पॉलिसी तो ली है और उनके बेनिफिट्स उनको मालूम नहीं रहते हैं। जब आप पॉलिसी नया बेचने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप वो देख के उनको बता सकते हैं क्या बेनिफिट्स हैं वो प्लान के। जो बीमाश्री और जीवन शिरोमणि जो 5वां बुक है, इसमें किस तरीके से आप ये प्लान लोगों तक डिफरेंट कंसेप्ट यूज करके ये प्लान आप कैसे आसानी से बेच सकते हैं। ये फ्री सेक्शन में है, उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये 5 आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जो है फ्री सेक्शन ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा है सब्सक्रिप्शन सेक्शन। सब्सक्रिप्शन सेक्शन जो है आपका नॉलेज लेवल बढ़ाने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। आपको एवरी टाइम कोई भी चीज के लिए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये पूरा स्टडी कर लेते हैं तो। सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग पार्ट 1 में पूरे आपके कंसेप्ट्स के बारे में बताया है, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या एलआईसी में यूज होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग पार्ट 2 में प्लान डिटेल्स, कॉम्बिनेशंस, कंप्लीट डिटेल्स, प्लान कंडीशंस वगैरह सब है इसमें। अंडरराइटिंग रूल्स क्या है हर एक प्लान के। थर्ड है अंडरराइटिंग रूल सिंप्लीफाइड। जो भी ओवरऑल अंडरराइटिंग रूल्स है बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है अंडरराइटिंग रूल सिंप्लीफाइड में। ये बुक आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हर एक बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। चौथा है क्लब मेंबरशिप्स। क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, कैसे आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं क्लब मेंबर्स के लिए, क्या आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई करने के लिए, क्या क्या एडवांसेस आपको मिल सकते हैं, और एजेंसी रेगुलेशंस कौन कौन से हैं, ये चौथे बुक में है। और लास्ट में है जीवन उमंग, जैसे मैंने पहले ही कहा था, एक्सक्लूसिव प्लान, जिसको आप स्टडी करके लोगों तक लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी तो उमंग ऐप आ चुका है, तो उमंग ऐप के जरिए आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो ई बुक्स मैंने लॉन्च किए थे, 5 प्रॉब्लम एरियाज, एजेंट्स के 5 प्रॉब्लम्स एरिया को ध्यान में रख के ये ई बुक्स लॉन्च किया था। सबसे बड़ा मैंने देखा था, जब एजेंट्स जो है ज्यादातर टाइम उनका वेस्ट होता है फॉर्म्स सर्चिंग में। अलग अलग फॉर्म्स कहाँ ढूंढने का, ग्रुप्स में पूछते हैं फॉर्म्स, ये चाहिए वो चाहिए,
तो ज्यादातर टाइम उनका वेस्ट होता है फॉर्म्स और चार्ट्स के लिए। ज्यादा पूछते रहे प्लान मेडिकल में जाएगा नहीं जाएगा। मैं बॉस ग्रुप्स में हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस में अराइव करने के लिए मैंने लॉन्च किया था। सबसे पहला जो है, ये आपका जो सर्च है, आपका काफी टाइम बचेगा अगर आप इसको पूरा स्टडी करेंगे। और दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कस्टमर को फेस करने के लिए। और आपको जब आइडिया मिल जाएगा कि प्लान्स की क्या कंडीशंस है, तो आप उस तरीके से कॉन्फिडेंस से प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये प्लान में ये कंडीशंस है, ये बेनिफिट्स हैं, ये। और अंडरराइटिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है उनको पिच कर सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि ये पॉलिसी, ये प्रोस्पेक्ट को ये प्लान मिलने वाला है कि नहीं। ये तभी होगा जब आपका वो प्लान के बारे में पूरा स्टडी रहेगा। तो दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आप कस्टमर के पास जाएंगे, क्योंकि आप प्लान्स, कंडीशंस और अंडरराइटिंग रूल्स, आपको उस प्लान्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो इमीडिएटली, क्योंकि अभी आजकल एक एक रिक्वायरमेंट देते देते आपका काफी टाइम लग जाता है प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए। जिसकी वजह से आपका कंप्लीशन फास्ट होगा तो आपका कमीशन फास्ट आएगा और आप ज्यादा मोटिवेट। कम प्रपोजल्स आपके पेंडिंग रहेंगे तो आपको लगेगा ना कि भाई नया बिजनेस करना जरूरी है, अभी मेरे पास कुछ पेंडिंग नहीं है। अगर प्रपोजल पेंडिंग रहेगा तो आपको लगता है चलो एक प्रपोजल है ना, इसका कमीशन आएगा। और चौथा जो है, क्लब मेंबरशिप्स। मैंने देखा है कि काफी एजेंट्स अपना क्लब मेंबरशिप लूज करते हैं छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स की वजह से। कभी 2 पॉलिसीज कम हो गई, कभी 5,000 कमीशन कम हो गया। ये तभी होता है जब आपको ट्रैक नहीं रखते आपके कमीशंस का, आपकी लाइफ से। तो ये क्लब मेंबरशिप जो बुक है, इसमें मैंने कंप्लीट चार्ट्स दिए हैं जिसे आप ट्रैकिंग रख सकते हैं अपने क्लब मेंबरशिप। तो आपका क्लब मेंबरशिप जो है वो कभी मिस नहीं होगा। और लास्टली, बिग टिकट प्लान्स। ज्यादातर एजेंट्स जो है, मैंने पहले ही कहा था, छोटे छोटे पॉलिसीज में सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर बिग टिकट प्लान्स जी, तो और इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स भी हैं। आप कौन सी भी डिवाइस पे देख सकते हैं, पीसी, टैबलेट और मोबाइल, कौन से भी डिवाइस पे देख सकते हैं। और कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएस, आईफोन, आईपैड, किस पे भी आप ये देख सकते हैं। और कोई भी 2 डिवाइस पे आप एक साथ दे सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आप 2 डिवाइस पे साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। आप पीसी में और मोबाइल में, दोनों में साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च ऑप्शन। तो आपको लगेगा कि ये तो ले लिया, बट मैं उसको मालूम भी तो होना चाहिए ना भाई कि वो डॉक्यूमेंट है कहां पे। तो उसमें एक सर्च ऑप्शन है होम स्क्रीन पे। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, ऊपर एक सर्च का ऑप्शन है, उसमें आप कीवर्ड टाइप करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी कि वो कीवर्ड्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कोई प्लान आपको चूज करना है तो प्लान का नंबर भी टाइप करेंगे तो प्लान आ जाएगा। कोई अंडरराइटिंग रूल्स चाहिए एनआरआई के, आप एनआरआई टाइप कर दिया तो एनआरआई के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाएंगे। आपको बोनस रेट चाहिए, आप बोनस टाइप करेंगे तो बोनस रेट्स आ जाएंगे। तो असेस इसका काफी इजी है। और इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट, आई थिंक कुछ भी नहीं है। अमाउंट जितना उसका अवेलेबल है, जो नॉलेज अवेलेबल है, उसके अपने कॉस्ट इस काफी कम है। इतना कम कॉस्ट में आपको लगता है मैं क्यों दे रहा हूं, तो मैंने पहले ही कहा था कि आई एम ऑन अ मिशन टू enhance the public image of LIC advisors by empowering them with knowledge। एक बार आपका नॉलेज लेवल बढ़ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज 199, 2 ईयर्स का 299 और 4 ईयर्स का 499 है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप ये पेज पे जा सकते हैं kguru.in/prerna। तो सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ वीडियोस, वो सब वीडियोस इसमें है। और अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई भी टीम लीडर या लीकास वगैरह जो भी है, वो
बल्क परचेस कर सकते हैं अपने एडवाइजर्स के लिए, तो उसमें एक डिस्काउंट है। 1 से 50 यूजर्स के लिए 149 ईच है, 51 यूजर्स एंड अबाउट 99 ईच है। ये मेरे पेज पे और मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको सब डिटेल्स मिल जाए। तो ये हो गया आज का प्रेरणा ई बुक्स के बारे में जो डिटेल्स मुझे बताने थे। और आज का लास्ट का जो टॉपिक बाकी है वो है ऑफर सब्सक्रिप्शन का। ने कहा था आपने जो 99 रुपीज इस वेबिनार के लिए पे किए हैं, अगर आप अभी पिछले 10-15 मिनट में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बैलेंस पेमेंट भर के, बैलेंस पेमेंट भरेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मैं ऑफर अभी डाल रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा ऑफर। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करना है तो आपको बैलेंस 100 रुपीज पे करना है। हेलो। तो दोस्तों लाइट ऑफ हो चुका है, मैं मोबाइल से लॉगिन किया है आपके लिए। तो जो ये लोग ये ऑफर लेना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब नाउ को क्लिक करेंगे तो आपका रिजर्व पे का ऑप्शन ओपन होगा। वहां पे जाके आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, आपको ऊपर अमाउंट डालना है 100 रुपीज, 200 रुपीज या 400। 1 साल के लिए करना है तो 100, 2 साल के लिए 200 और 4 साल के लिए करना है तो 400 आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप
वेट कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अभी तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सब सवालों का भी जवाब दूंगा। जो आपने पहले सवाल लिखे थे वो मैं यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे, तो जो भी आपको सवाल लिखने हैं आप वापस यहाँ पे लिख सकते हैं। यस प्रांजलि। प्रांजलि has पेमेंट कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रांजलि फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो आपके जो भी सवाल है आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए चैट बॉक्स में। राजेश मेहता का कहना है कि डेथ क्लेम नॉट अपडेटेड इन ऐप। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सब अपडेटेड है, आप मुझे बताएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा जो भी आपके हिसाब से अपडेटेड नहीं है। उदय जी कह रहे हैं मैं 7 दिन पहले किया था, तो अभी आप पेमेंट कर देंगे तो आपका 1 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा। अश्विन ठक्कर हैज मेड पेमेंट 400। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अतुल सिंह कैन वन गेट प्रीवियस सेशंस रिकॉर्डिंग। प्रीवियस सेशन कौन सा? ये मेरा पहला ही सेशन हो रहा है हिंदी में। इसका रिकॉर्डिंग आपको 1 बजे मिल जाएगा। 1 बजे आपको मैसेज आएगा वेबिनार रिकॉर्डिंग का, उसमें आपको रिकॉर्डिंग। अभी शायद लाइट बंद है तो शायद अपलोड नहीं होगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, बाद में मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सुकुमार कह रहे हैं पीएनजीएस स्कीम के बारे में बताइए। तो आप जो है अपने पीएनजीएस डिपार्टमेंट आपका जो है वहां पे जाएंगे तो आपको सब डिटेल। आप ट्रेनिंग अभी तक बनाया नहीं है मैंने वीडियोस ई बुक्स पे, पर है प्लान में, मेरे बकेट लिस्ट में है। जितनी भी ट्रेनिंग से मॉड्यूल्स है वो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। कितना टाइम लगेगा वो मुझे भी नहीं मालूम। महेंद्र कुमार का पीपीटी हिंदी में मिल सकता है क्या? महेंद्र कुमार जी हिंदी में आप गूगल ट्रांसलेटर पीपीटी में आपको भेज दूंगा, आप गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बीना कहती है 855 में आईटीआर होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। श्रीकांत कहते हैं एक्सपायर्ड अप्रैल 2023 कंसिडरिंग अगेन। समझा नहीं मैंने श्रीकांत जी आपका सवाल। अश्विन कहते हैं नॉन मेडिकल इज अलाउड फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। यस इट इज वेरी, सबको अलाउड है। रविंद्र शर्मा कहते हैं व्हाट इज द फीस फॉर ज्वाइनिंग वेबसाइट टू सी ट्रेनिंग्स। अगर एडवाइजर सक्सेस सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे हैं तो उसका फीस है 999 प्लस जीएसटी। टोटल 1179 होता है जो आपको 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट करना है। खुशबू सिंह हैज मेड द पेमेंट। वेरी गुड। कस्तूरी विजय ऑलरेडी 2026 से आप सब्सक्राइब है। अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो एक्सटेंड हो जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शन कुमार जी पीपीटी के बारे में कह रहे हैं, एक्चुअली अभी लाइट आ गया होता तो मैं आपको शायद पीपीटी शेयर कर देता था। लेट मी चेक, शायद मैं मोबाइल से अपलोड कर सकता हूं कि नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। हाउसवाइफ को नॉन मेडिकल नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है हाउसवाइफ को नॉन मेडिकल, अगर वो लिटरेट है तो। अजय वानी हैज आल्सो मेड द पेमेंट। अतिन जी कह रहे हैं कि यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ शायद यूट्यूब पे शायद अपलोड कर दूं। बट आपको तो वेबिनार रिप्ले लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं रिप्ले। यस हलदर जी यू कैन रिन्यू थ्रू दिस ऑफर, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शाम तक आपका अपडेट हो जाएगा, इमीडिएट अपडेट नहीं होगा। जिन्होंने भी अभी पेमेंट किया है तो वेट कीजिए, आज शाम तक उनका जो सब्सक्रिप्शन है अपडेट हो जाएगा। तो महेंद्र जी अगर आप बैलेंस अगर 117 और 199 कर दिया है तो आपका अभी करते हैं तो एक्सटेंशन हो जाएगा।
प्रभाकर पूछ रहे हाउ मच आई हैव टू पे, अगर 1 साल के लिए करना है तो 100, 2 साल के लिए 200, 4 साल के लिए 400। if paid 4 years then expired till 223, yes, आपका 2027 तक एक्सटेंशन हो जाएगा, 2023 से 4 साल 2027 तक। लेट मी चेक क्या मैं अपलोड कर सकता हूं कि नहीं फाइल्स। महेंद्र जी कह रहे हैं कि बैलेंस कितना जमा करना होगा, 100, 200 और 400। वेट कीजिए, पीपीटी अपलोड हो रहा है। अगर पीपीटी अपलोड ना हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिनको पीपीटी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो मैं पीपीटी भेज दूंगा। रविंद्र शर्मा का इज अप टू 25 lakhs नो इनकम प्रूफ, देन हाउ ब्रांच कम्स टू नो अंडर एनएमपी और एनएमएस। वो जिसमें चाहे डाल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 25 लाख तो उनको बगैर इनकम प्रूफ के देना है, तो कौन सी कैटेगरी में चाहता है, दैट इज इरेलेवेंट। नॉन मेडिकल स्पेशल में डालना है कि नॉन मेडिकल प्रोफेशनल में डालना है। जो भी उसने प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर किया है उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे उनको कंप्लीट करना है। अगर उसने प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेरेशन किया है कि उसका इनकम 10 लाख के ऊपर है तो उनको नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में डालना है, अगर 10 लाख के नीचे है तो नॉन मेडिकल स्पेशल में डालना है। जो भी डिक्लेरेशन दिया है वो इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन पे बेसिस पे ही उनको कंप्लीट करना है। उदय जी पूछ रहे 199 जमा किया था पहले, अभी 4 साल के लिए आपको 400 रुपया पे करना है। क्लाइंट को आपको बताना नहीं है कि नॉन मेडिकल में क्या एडवांटेज है यतिन जी। आपको प्रोस्पेक्ट कन्विंसिंग तो आपको कंसेप्ट पे ही करना है, नॉन मेडिकल पे आपको उनको कन्विंस नहीं करना। आप एंड में उसको बोल सकते हैं कि आपको हम नॉन मेडिकल में ये मिल जाएगा, मेडिकल नहीं लगेगा। यस चौहान जी, 199 आपने पे किया था, 99 आपने इस वेबिनार के लिए पे किया है, तो बैलेंस 100 करते हैं तो आपका 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाएगा। यस पीपीटी अपलोड हो चुका है। आपके टैब में नीचे एक फाइल्स टैब है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा पीपीटी, उसमें उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा। जिनको जिनको पीपीटी डाउनलोड करना है वो फाइल्स का टैब है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके डिवाइस पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा।
ये फॉर्म्स का फॉर्मेट, कभी कंटेंट्स फॉर्म के चेंज नहीं होते, भले ही अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग, केतन जी का कहना है कि अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग टाइप्स हैं, बट कंटेंट सेम रहते हैं सब में। जो भी ई बुक्स में फॉर्म्स हैं उसके कंटेंट सेम है, जो आपके ब्रांच में अलग अलग डिवीजन में जो भी फॉर्मेट है उसमें है, कंटेंट्स कभी चेंज नहीं होते फॉर्म्स के। तो जो भी फॉर्म्स है वो वैलिड है। ब्रांच को कोई पावर नहीं है अपना फॉर्म बनाने का, जो भी सेंट्रल ऑफिस के फॉर्म्स का फॉर्मेट है वही यूज करना है। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कंक्लूड कर दूं आज का सेशन, अगर कोई सवाल नहीं बचा है तो। और जिनको पेमेंट करना है अभी पेमेंट कीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर बाद में कहेंगे कि आप ये अमाउंट एडजस्ट कीजिए तो बाद में नहीं होगा, ये सिर्फ वेबिनार के लिए ही ऑफर था। जिनको अभी पेमेंट करना है सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं बैलेंस। बैलेंस 100 पे करके आपका 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा। महेंद्र जी ने कर दिया पेमेंट, थैंक यू एंड वेलकम। आपको आईआईटी का रिपोर्ट आप स्टडी करेंगे तो आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। विजेंद्र सिंह कहते हैं हाउ चालू विजेंद्र सिंह कहते हैं हाउ टू गेट द एजेंसी लीड। तो आपको मेरा, आई थिंक विजेंद्र सिंह जी ऑलरेडी इन माय कम्युनिटी, तो आपको अगर आप कोर्स पूरा पूरा देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एजेंसी लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। अवधनाथ जी का कहना है कि इस नए मेडिकल चार्ट से इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, हो सकती नहीं है, होगी अगर आप करेंगे तो। रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा आपको, आप 1 घंटा वेट कीजिए।